जितने भी देवी देवता हैं खुश हो जाएंगे, क्या देंगे। सहजोबाई ने तो यहाँ तक कह दिया, माल मुलुक हरि देत हैं। भगवान भी खुश हो जाएंगे तो दुनिया के दौलत दे देंगे, माल मुलुक हरि देते हैं। गुरु यदि खुश हो जाए, हरिजन हरि ही देत। हरि का दान करने वाले, परमात्म तत्व का दान करने वाले, ईश्वर का दर्शन कराने वाले, इस संसार में कौन दाता है। हरिजन हरि ही देत। संत सदगुरु जो होते हैं ऐसे दाता होते हैं जो भगवान का दान करते हैं, ईश्वर का दान करते हैं, परमात्मा का दान करने वाले, परमात्म तत्व का दान करने वाले इस त्रिभुवन में कौन है। सहजोबाई कहती है, अभय दान दीनन को दीने। निर्भयता का दान। अनेक धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा, ब्रह्मा जी के जीवन में भी संकट आते ही रहते हैं। ऐसे ऐसे राक्षस पैदा लेते हैं कि जिस राक्षस के अत्याचार से ब्रह्मा जी भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे राक्षस इस सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं जो सुदर्शन चक्र समेत विष्णु भगवान को निगल गए। शिव महापुराण में लिखा हुआ, विष्णु भगवान को जो राक्षस निगल जाए, हम लोग बच पाएंगे। ऐसे ऐसे राक्षस इस धरती पर पैदा लिए हैं जिनसे भगवान शिव जी भी पराजित हो गए। ऐसे ऐसे राक्षस इस धरती पर पैदा हुए हैं जिन राक्षसों ने सभी देवी देवताओं को अपने अपने लोक से, अपने अपने घर से खदेड़ करके बाहर कर दिया। पुराणों में लिखा हुआ, कोई देवता नहीं रह गए स्वर्ग में, पूरा मैदान साफ हो गया। अंधकासुर, जालंधर, त्रिपुरासुर, ताड़कासुर, रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का दिग्विजय प्रसंग जब 12 पुराण में हम पढ़ते हैं तो दिग्विजय करता हुआ हिरण्याक्ष वैकुंठ चला गया। हम लोग तो कितना व्रत उपवास क्या क्या करेंगे, तब पता नहीं कब तक वैकुंठ पहुंचेंगे। 12 पुराण में लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे पुराणों में हिरण्याक्ष के दिग्विजय का प्रसंग लिखा हुआ है। हिरण्याक्ष वैकुंठ चला गया। अब वैकुंठ के प्रमुख देवता विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने दूर से देखा, यह पापी तो यहाँ भी पहुँच गया, इनसे लड़ना तो बड़ा मुश्किल है। अब विष्णु भगवान वैकुंठ से कहाँ भागा। तो पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान अपने शरीर को बहुत सूक्ष्म बना लिए और हवा में प्रविष्ट होकर, उनके नासा छिद्र होकर हिरण्याक्ष के उदर में प्रविष्ट कर गए। भगवान विष्णु ने सोचा, ये राक्षस वैकुंठ तो अपने तप के बल से जा सकता है,
यह राक्षस अपने तप के बल से स्वर्ग तो जा सकता है, शिवलोक तो जा सकता है, दुनिया के सारे लोकांतरों में जा सकता है, लेकिन राक्षस कभी भी अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके अपने अंदर में विराजमान देवता के पास नहीं जा सकता। इसीलिए विष्णु भगवान बड़े चालाक थे। ये बाहर में तो सब जगह खोज लेगा, लेकिन जब इसके भीतर में हम चले जाएंगे तब नहीं खोज पाएगा। भीतर में छिपे हुए देवता को खोज करके बतलाने वाले यदि कोई देवता है तो उसी का नाम गुरु है। विष्णु भगवान अंदर में चले गए, बहुत गालियां दी विष्णु भगवान को, कहाँ गया कहाँ गया, मेरे डर से भाग गया। विजय का डंका बजाता हुआ हिरण्याक्ष वहाँ से वापस आया। विष्णु भगवान भी भय के मारे हिरण्याक्ष के उदर में प्रविष्ट हो गए। सब देवी देवता भाग जाते हैं राक्षसों के डर से। राक्षस से किसी देवता का पिंड नहीं छूटता। एक मरता नहीं दूसरा तैयार हो जाता है, एक मरता नहीं दूसरा तैयार हो जाता है। कोई भी निर्भय नहीं है, कोई भी देवी देवता निर्भय नहीं जो निर्भयता प्रदान करे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, बेटा परीक्षित, तूने मेरे से जितना प्रश्न किया था तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अब और कुछ पूछना हो तो पूछो। परीक्षित हाथ जोड़कर कहता है, अब पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं है। का कुछ बाकी नहीं, का कुछ बाकी नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो सुनो, अब कुछ बाकी नहीं है, तब एक बात बाकी है। श्रृंगी ऋषि के शाप से प्रेरित हुआ तक्षक अब तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। बड़ा विकराल नाग, पुराणों में नागों के बहुत सारे नाम हैं। उन नागों में शेष नाग, बासुकी नाग के बाद यदि कोई नाग है वह तक्षक नाग है। वो कभी देवता का रूप बना लेता, कभी राक्षस का रूप बना लेता, वो कभी आदमी का रूप बना लेता। कितना रूप वह नाग बना लेता था। वह नाग अब तुम्हारे पास आएगा, पता नहीं किस रूप में आएगा, और डसेगा। जिस क्षण डसेगा दूसरा क्षण नहीं होगा, तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। जब वह नाग तुम्हें डसने के लिए आएगा तो तुम्हें डर भी लगेगा। बोलो मेरे सामने, डर भी लगेगा उस नाग का। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कितना तक्षक आएगा मेरे पास? एक ही तो आएगा। हाँ, तक्षक तो एक ही है। एक तक्षक की बात करते हैं, समूह के समूह काल भी यदि अब मेरे सामने आ जाएंगे, अब आपकी कृपा से मुझे उसका भी डर नहीं है। तक्षक भी तो मरता है। सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस होय, देवता मुनि योगी सन्यासी सब एक दिन समाप्त हो जाता है। सबको समाप्त करने वाला कौन है?
वह काल है। सबय काल बस होय। काल क्या अविनाशी तत्व है। सबय काल बस होय, मौत काल होकर होती। काल का भी एक दिन अंत हो जाता है, काल भी एक दिन नहीं रहेगा। तो काल को समाप्त करने वाला कौन है? महाकाल। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर, उज्जैन में है। एक ज्योतिर्लिंग, एक महाकाल तो उज्जैन में है, और दूसरा महाकाल महर्षि में ही ब्रह्म विद्यापीठ में बैठा हुआ है। क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना था लिंगन्यंगानी यद गुरोह, गुरु का शरीर जो होता है चरण से चोटी पर्यंत शिव का स्वरूप होता है। जो काल सबको ग्रस लेता है, उस काल के लिए परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से एक काल को कौन कहे, अब तो समूह के समूह भी काल मेरे सामने आएंगे। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु की कृपा से हमें उसका भी कोई डर नहीं है। अभय दान दीनन को दीन। सद्गुरु किस वस्तु का दान करता? अभय दान। ये अभय दान कौन सा है? क्या गुरु देते हैं कि शिष्य कभी किसी से डरता ही नहीं। सच्चा शिष्य जो होता है, सच्चे सद्गुरु को पाकर कभी किसी से डरता नहीं है। और जो शिष्य डरे, समझ लेना उनके समर्पण में बहुत कमी है। सच्चा शिष्य कभी डरता नहीं है। अभय दान निर्भयता का दान है। निर्भयता का दान ये कौन सा दान है? निर्भयता का दान यह कोई पदार्थ है? इसका भाव है, सद्गुरु जो होते हैं वे अपने शिष्य पुत्र को तुम कौन हो उस आत्म तत्व का ज्ञान करा देते हैं। आत्म तत्व को जना देना, आत्म तत्व का ज्ञान करा देना, यही निर्भयता का दान है। जैसे ही शिष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, गुरु दीपक देता ही दिखायो, ज्ञान रूपी दीपक को देकर के गुरु शिष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। हम लोगों का शाश्वत स्वरूप वह है जिसको अग्नि जला नहीं सकती है। चिता पर आपका शरीर भस्म हो जाएगा, लेकिन महाप्रलय काल की अग्नि में भी आप भस्म नहीं होंगे। आत्मा का नाश नहीं होता है। महाप्रलय काल के जल आपको गीला नहीं कर सकता। समग्र संसार के हथियार एकत्रित होकर के आपको काट नहीं सकता। भयंकर पवन का प्रवेग आपका शोषण नहीं कर सकता। किसी भी तत्व के द्वारा आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आप ही
यथार्थ में वह तत्व है कि जिस तत्व का किसी भी काल में नाश नहीं होता, उस आत्मा का सद्गुरु ज्ञान करा देते हैं। तुम ये हो, तुम्हारा यह स्वरूप है। यही है अभयदान। अपना स्वरूप का ज्ञान होते ही फिर उसको कोई डर नहीं। अभी बिजली चली जाती है तो आदमी बड़ा परेशान, बिजली चली गई, बिजली चली गई। रात में भी कई एक बार बिजली चली गई। अभी बाहर के बिजली के भरोसे जो चलते हैं वे बीच बीच में दुखी होते ही रहते हैं, क्योंकि अस्थाई प्रकाश नहीं है। बाहर के पानी के भरोसे जो जीते हैं वे दुखी होते हैं। जो बाहर के पदार्थों के भरोसे जीते हैं वे सदैव दुखी होते हैं। आप वह तत्व हैं कि जिस तत्व का ज्ञान हो जाने के बाद एक ही बार में, एक ही क्षण में सारे दुखों की समस्या ही समाप्त हो जाती है। न भोजन के लिए कोई चिंता रह जाएगी। भोजन किसको चाहिए? शरीर को। आप शरीर है नहीं। बाह्य प्रकाश की जरूरत किसको है? शरीर को। आप शरीर है नहीं। जल की जरूरत किसको है? शरीर को। आप जल तत्व है नहीं। बाह्य संसार के पदार्थों की जरूरत है इस शरीर को। आप शरीर है नहीं। संत सद्गुरु जो होते हैं उस तत्व का अपने शिष्य को ज्ञान करा देते हैं कि जिस तत्व का ज्ञान हो जाने के बाद शिष्य को फिर जीवन में कोई दुख का डर नहीं रह जाता, कोई भय। अभय दान दीनन को दीन्हे कीन्हे भवजल पार।